कहानी एक सुनसान गांव से शुरू होती है, जहां बच्चों का डर और बड़ों की बेरहमी साथ साथ पल रही थी। एक लड़के के हाथ बांधकर उसे ऊंचे मंच पर खड़ा किया जाता है। नीचे सुरक्षा के नाम पर कुछ सूखे कॉर्न स्टॉक्स बिछे थे। पीछे से कोई नुकीला औजार दिखाकर उसे कूदने पर मजबूर कर रहा था। चारों तरफ शोर मचाते बच्चे। दबाव में वह किनारे की ओर बढ़ता है। तभी गिलबर्ट समय पर पहुंचकर हादसा रोक देता है। गाँव की पंचायत में इस हरकत पर बच्चों को फटकार लगती है। फिर फैसला होता है कि कॉर्न फील्ड की पूरी फसल प्रोसेस करके अफ्रीका भेजी जाएगी। बड़े लोग एकमत हो जाते हैं। तभी जेसिका विरोध करती है, लेकिन उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाता है। अपमान से टूटकर वह अकेली खेतों की ओर चली जाती है। रोते रोते अंधेरे में किसी अजीब मौजूदगी का हाथ उसे छूता है, मानो दिलासा दे रहा हो। इसके बाद वह बच्चों को इकट्ठा करती है। कॉर्न फील्ड के बीच एक रहस्यमयी रिचुअल होता है। अगली सुबह हालात पलट जाते हैं। वह सरपंच की पालतू पेगी को मारकर उसके खून से कॉर्न की जड़ों को रंग देती है और यहीं से हिंसा की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले वह उस मिडिल एज लड़के को पकड़ती है जिसने उसका अपमान किया था। उसे हवा में लटकाया जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े से बंधा था। यह तो बस ट्रेलर था। जो भी खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता वही निशाना बनता है। गांव में अफरा तफरी फैल जाती है। फिर पंचायत भवन पर कब्जा होता है। सरपंच और उसके लोग लोहे के पिंजरों में बंद कर दिए जाते हैं। पिता कुछ कहने की कोशिश करता है। बेटी फौरन उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। सरपंच गिलबर्ट से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही हालात बदल दिए जाते हैं। जेसिका सस्ता सा गैस मास्क पहनकर जहरीली गैस छोड़ती है। लोग बेहोश होते हैं। होश आता है तो खुद को एक गहरे गड्ढे में पाते हैं। तभी वह बुलडोजर के साथ एंट्री करती है। उसके इशारे पर रायन मशीन चालू करता है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। कॉर्न फील्ड की ओर नजर जाती है। वहीं से कोई अज्ञात प्राणी गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है। माँ के बचे खुचे अवशेष देखकर रोज अब चुप नहीं रहती। वह खुलकर टकराने का फैसला करती है, मगर जेसिका को डर नहीं। उसके पीछे वही रहस्यमयी ताकत खड़ी है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वह भीड़ से एक लकी इंसान चुनती है और सबके सामने उसकी आंख निकाल लेती है। बच्चे उन्मादी चीखें लगाते हैं। अंत में सरपंच को सजा की ओर ले जाया जाता है। जाते जाते वह रोज से बस इतना कहता है, ड्रॉप इट कैम, शी इज नॉट अफ्रेड। यही लाइन रोज को भड़का देती है और आखिरी टकराव की आग भड़क उठती है।